आपको बता दें कि धनोरा जनपद आदिवासी बहुल जनपद है, जिसकी लगभग 75% प्राइमरी स्कूल में जन भागीदारी से 614 डेस्क टेबल पहुंचाई गई, जिसमें 1228 बच्चों की बैठने की सुविधा के साथ प्रदेश में पहली शुरुआत सिवनी जिले होकर प्रदेश और देश में नींव का पत्थर साबित होगी। ऐसे संवेदनशील महिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन जी को ऐसे अनुकरणीय पहल करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उन बच्चों और उन अभिभावकों के साथ पुनः उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सिवनी जिला के धनोरा में गिफ्ट डेस्क कार्यक्रम में जिन लोगों ने डेस्क गिफ्ट किया है उनको जिला कलेक्टर द्वारा कहा गया धन्यवाद धनोरा और बधाई पत्र कलेक्टर जैन द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही बाकी 25% डेस्क की कमी को और पूरा करने के लिए उपस्थित मंचासीन जनप्रतिनिधि और जनमानस से अपील की गई है कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिवनी जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन, अनुविभागीय अधिकारी धसौर श्री बिशन सिंह गौड़, डीएफओ फॉरेस्ट श्री गोपाल सिंह जी धनोरा, तहसीलदार दुबे जी, सीईओ धनोरा ओमकार सिंह ठाकुर, जनपद पंचायत धनोरा के जनप्रतिनिधि, एपीओ, बीपीओ, पीसीओ, सचिव एवं पंचायत कर्मचारी, शिक्षा विभाग, बीआरसी, दानदाता, शिक्षकगण एवं सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की हजारों की संख्या में उपस्थिति रही। क्या कुछ संदेश दिया उपस्थित जनों के सामने सिवनी जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन ने, आइए सुनाते हैं आपको राम नरेश पटेल की रिपोर्ट। था। अब यहाँ पर जिन जिन ने डेस्क दिए हैं, कृपया अपने हाथ खड़े करें। तो मेरे सभी जनप्रतिनिधि साथियों से अनुरोध है कि कृपया आप भी अपने विकास खंड के बच्चों के लिए आगे आए। जिस प्रकार हम हमारे यहाँ मंच पर बैठने के लिए आगे आते हैं, हमारे विकास खंड के बच्चों के लिए आगे आना बहुत आवश्यक है। हमारा ही ये क्षेत्र है, हमारा ही ये भविष्य है। द्वारा पिछले सत्र में 15 डेस्क प्रदान की गई, जैसे शिक्षा विभाग को इस वर्ष भी 5 डेस्क उनकी तरफ से प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अशोक चंद्रवंशी जी ने पूर्व में जो बच्चे आए थे उनको 500 रुपये की राशि दी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धनौरा में कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हो चुकी है। इसके लिए मुझे ही हमने एक रिजल्ट दी है। अब जिस प्रकार आगे बढ़ती है, डबल रिचार्ज का एक अनोखा मॉडल है जो हमारे कुएं सूख जाते हैं, उसके साइड में एक सोकपिट बनाकर उसमें एक पाइप के माध्यम से जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा कराया जाता है, ताकि कूपों के माध्यम से ही हम जमीन का जल स्तर बढ़ा सकें। पूरे ज़िले में हम लगभग 500 डबल रिचार्ज पॉइंट बना रहे हैं और यही मॉडल पूरे स्टेट भर में भी अपनाया जा रहा है, जो गंगा जल संवर्धन में किया गया है। आराम से पूछो भैया, पूरा जला आ गया। चिराग भाई, हेलो जी बताएं। मैडम, गिफ्ट डेस्क अभियान चल जी, मुझे प्राथमिक शिक्षा में रुचि कई सालों से है, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि जब हमारा बच्चा पढ़ लिख सके और बेसिक गणित कर सके, तो आज की टेक्नोलॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है आगे बढ़कर सीख ना सके। पर यदि उसकी बुनियादी शिक्षा ही कमज़ोर हो तो आगे बहुत समस्याएं आती हैं। हमारे शासकीय स्कूलों में हम पढ़ाई करवा रहे हैं, पर कई बार ऐसा लगता है कि वातावरण और सुगम बनाने की आवश्यकता है।
तो इसीलिए जन भागीदारी से मैंने सोचा कि यदि हम हमारी सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं में डेस्क बेंच की व्यवस्था कर सकें तो हम एक सुगम कक्षा का निर्माण कर सकते हैं। इससे बच्चों की भी प्रेरणा बढ़ेगी, टीचर्स को भी उत्साह मिलेगा कि वो एक सुगम वातावरण में पढ़ा रहे हैं। पर डेस्क बेंच आना पहला कदम है। सभी जन सहयोग जब करते हैं उनका जुड़ाव उस शाला से हो जाता है। तो जब जुड़ाव होता है तो सभी देखते हैं कि हमारी प्राथमिक शालाओं में शिक्षा अच्छे से मिल रही है। कितनी डेस्क बेंच का लक्ष्य था और अभी तक कितनी? आज धनौरा में 614 डेस्क बेंच का वितरण कार्यक्रम हुआ है। हमारे ज़िले का लक्ष्य लगभग 20,000 डेस्क बेंच का है और अभी हम 6,000 डेस्क बेंच पहुंचा चुके हैं। तो आज धनौरा के कार्यक्रम से मैं समस्त ज़िलेवासियों से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी पसंद की प्राथमिक शाला से जुड़ें और कम से कम एक डेस्क तो दें, क्योंकि यही प्रेरणा स्रोत बनेगा, यही हमारे ज़िले का भविष्य है। मैम, जैसा कि मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आपके द्वारा जी जैसे एनकोरनी पहल की गई है बच्चों के लिए, इसके लिए आप सिवनी जिला ही नहीं अभी तो संपूर्ण मध्य प्रदेश और देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक पहल है जो मुझे लगता है किसी भी ज़िले में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा शुरू की जा सकती है। जन सहयोग बनाना कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये एक अभियान बनाना है जी। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई और नहीं कर सकता है। मैं चाहूँगी कि हमारे देश भर में प्राथमिक शिक्षा का महत्व सब समझें और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए जो भी कदम वो सोचते हैं वो लें और अपने बच्चों को बेसिक पढ़ना लिखना और गणित अवश्य करें। थैंक यू मैम, समाचार में एसेंस से बात करें। मैंने कहा ना, ऐसी पहल कोई भी कर सकता है।